इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह 8:30 बजे बिना नोटिस के ईडी उनके घर पर पहुंच जाती है, जिसके बाद में नवाब मलिक को पूछताछ के लिए उनको ईडी दफ्तर ले जाया जाता है, जिसके बाद में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो जाती है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में प्रवक्ता भी हैं। साथ में ही नवाब मलिक ही वो ऐसे शख्स हैं जो लगातार बीजेपी के ऊपर लगातार बहुत बड़े बड़े हमले करते हैं और पूरी महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हैं। ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा देगा और महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक पूरी सरगर्मियां तेज हैं और नवाब मलिक की चर्चा हर जगह जोर शोर से है। बता दें कि नवाब मलिक के ऊपर ईडी अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद में सुबह 8 बजे से उनकी पूछताछ चल रही है, जिसके बाद में अब नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक से जब मीडिया के द्वारा पूछा गया तो नवाब मलिक ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और डरेंगे नहीं। तो नवाब मलिक के तेवर बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले भी थे गिरफ्तारी के पहले, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और डरेंगे नहीं। और इस पूरे मसले को लेकर किरीट सोमैया जो बीजेपी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वही और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र की जो सरकार एक तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इससे पहले उनके गृह मंत्री देशमुख पकड़े गए थे, उसके बाद में अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महाराष्ट्र में लगातार भ्रष्टाचार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बेहद सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। वही नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए रहने के, साथ में ही मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, इसको लेकर पूरी स्थिति वहां की गड़बड़ा गई है। लगातार उनके ऊपर जमीन खरीदने के आरोप लग रहे थे अंडरवर्ल्ड से और इस पूरे मामले को लेकर आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। 9 नवंबर 2021 को ये जो पूरा मामला है, ये इसका खुलासा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 9 नवंबर 2021 को सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीन खरीदी। ये जमीनें मुंबई में ब्लास्ट करने की आरोपियों की हैं। पूर्व सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उनके एक तरीके से। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी सॉलिडियस कंपनी, जिसका नाम बताया गया है, को मुंबई के एलबीएस रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची। तो यही आरोपों के चलते अभी ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखना होगा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां कितनी तेज होती हैं और आरोप प्रत्यारोप को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या कहती है। भाई बीजेपी ने तो क्लियर खुलकर कह दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। धन्यवाद।